हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर सेट्स के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें हमारे पास इस एक्सरसाइज में क्या है। इस एक्सरसाइज में हमें नया टॉपिक पढ़ना है, उपसमुच्चय। अब देखिए उपसमुच्चय होता क्या है। उपसमुच्चय से मतलब एक ऐसे समुच्चय से है, मान लीजिए अगर हमारे पास एक पेरेंट समुच्चय गिवन है a इक्वल 1 2 3 4 5 6। हमारे पास एक समुच्चय है a इक्वल 1 2 3 4 और 5, ये उसमें एलिमेंट्स हैं। एक मेरे पास समुच्चय b दिया हुआ है, समुच्चय b है 2 4, ये एक समुच्चय दिया हुआ है। तो देखिए हम अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास जो समुच्चय b है उसमें दो अवयव हैं और वो दोनों के दोनों अवयव समुच्चय a में पाए जाते हैं। 2,4 2,4 वहां पर है, तो मैं लिख सकता हूं, जब मैं बोल सकता हूं कि b जो है वो समुच्चय a का एक उप समुच्चय है, ये इसी से बनता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि b उप समुच्चय है a का, या b सबसेट ऑफ a। तो ये हमारे पास उप समुच्चय कंसेप्ट होता है। तो ये उपसमुच्चय हुआ। अब इसी में उसने पूछा है रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट या नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। ये सबसेट उपसमुच्चय को हम सबसेट बोलते हैं। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट 2, 3, 4 और ये है हमारे पास 1 2 3 4 5। तो देखना है कि क्या यहां पर जो इस समुच्चय में अवयव दिए गए हैं वो क्या सारे अवयव यहां पर हैं। तो देखें 2 3 और 4, तीनों के तीनों एलिमेंट्स वहां पर पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हुआ, ये उपसमुच्चय हुआ, ये उपसमुच्चय हुआ इस समुच्चय का। फिर सेकंड पॉइंट है a, b, c और यहाँ पर b, c, d। देखिए यहाँ पर b है, c है, लेकिन a नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट है x सच दैट x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। आपकी कोई भी क्लास हो उसमें एक बालक है, मान लीजिए यहाँ पर कक्षा 11 दी गई है, कक्षा 11 का एक बालक है और उसने फिर कहा कि x सच दैट x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। देखिए जो आपकी क्लास का बच्चा होगा वो आपके पूरे स्कूल के बच्चों में काउंट जरूर होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी क्लास 11th है, उसमें 40 बच्चे हैं, तो हमने काउंट कर लिया कि क्लास 11th में 40 स्टूडेंट हैं। और अगर मैं पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स का डाटा लेना चाहूं कि कितनी उनकी संख्या है, तो उसमें वो क्लास 11th भी काउंट में होगी। ऐसा नहीं होगा उस क्लास 11th को छोड़ देंगे, उस पर्टिकुलर बच्चे को हम छोड़ देंगे, तो वो भी सब उसमें काउंट होंगे। तो इसका मतलब ये जो बालक है ये इस विद्यालय में जरूर आता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एक उप समुच्चय हुआ इस पूरे समुच्चय का। फिर ऐसे ही फोर्थ पॉइंट है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। कोई भी समतल है और उसमें एक वृत्त है, वृत्त की हमें त्रिज्या कुछ नहीं बताई गई, तो एक नॉर्मल वृत्त हो सकता है, उसकी त्रिज्या कुछ भी हो सकती है। फिर उसने कहा सेकंड एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब देखिए यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, ये थोड़ा सा अपोजिट दिया हुआ है। अगर ये वाला समुच्चय पहले लिखता और ये बाद में लिखता तो ये उपसमुच्चय बन सकता था। हमारे पास ये उपसमुच्चय है इस समुच्चय का। आप देखें हमें उसने कहा कि यहां पर एक वृत्त है, अब इस वृत्त की त्रिज्या नहीं बताई गई, वो 1 इकाई हो सकती है, 2 इकाई हो सकती है, 3 इकाई हो सकती है। इसका मतलब इस पहले वाले समुच्चय में अवयव ज्यादा होंगे। दूसरे समुच्चय में अवयव क्या है, उसने क्या कहा, सिर्फ 1 इकाई का वृत्त है, तो 1 इकाई से ऊपर का वृत्त नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अवयव कम है और यहाँ पर अवयव ज्यादा है, जबकि ऐसा कभी नहीं होगा कि जो उप समुच्चय होगा उसमें अवयव अपने समुच्चय के अवयव से ज्यादा हो जाए, तो ये उप समुच्चय नहीं बनता। फिर फिफ्थ पॉइंट है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। एक्स सच दैट एक्स समतल में स्थित एक आयत है। देखिए यहाँ पर सिंपल साफ साफ दिखाई देता है, ये त्रिभुज का एक समुच्चय है, ये आयत का समुच्चय, इनका आपस में कोई मतलब है ही नहीं, तो ये क्या होगा, एक उप समुच्चय नहीं होगा। फिर इसी प्रकार एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। देखिए समबाहु त्रिभुज एक त्रिभुज का ही एक प्रकार है। समबाहु त्रिभुज हो सकता है, विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, तो ये सब क्या है, त्रिभुजों का ही एक प्रकार है। तो हमारे पास जो उसने सेकंड समुच्चय दिया उसमें क्या कहा कि किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज किसी प्रकार का हो सकता है। इसका मतलब इसमें समबाहु त्रिभुज भी आएगा। तो ये समुच्चय उप समुच्चय हुआ इस वाले समुच्चय का। फिर 7 पॉइंट है एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। सम और प्राकृत यानी कि 2 4 6 8 10 इस प्रकार की संख्या है। और एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। देखिए पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक। तो हमारे पास यहाँ पर सभी धनात्मक जब आएंगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक की संख्या, इसका मतलब उसमें सभी सम संख्या आ जाएंगी। तो ये क्या हुआ, ये भी एक उपसमुच्चय हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है जांच कीजिए कि कथन सत्य है अथवा असत्य है, हमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो सिंपल है, यहां पर दिया हुआ है, देखिए a, b ये एक समुच्चय दिया हुआ है और साथ में उसने साइन लगाया है नॉट सबसेट का, और दूसरा समुच्चय है BCA। तो देखें अगर यहां पर a, b और a, b, तो ये तो इसका उपसमुच्चय है, ये तो उपसमुच्चय बनता है इसका, क्योंकि जो एलिमेंट्स यहां पर है वही एलिमेंट्स यहां पर है। तो उसने क्या कहा कि सबसेट नहीं है, तो इसकी बात क्या है, ये गलत है, यानी कि ये फॉल्स हुआ, फॉल्स हो गया। फिर सेकंड पॉइंट
ए कोमा ई समुच्चय दिया हुआ है, और हमें दूसरा कहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक स्वर है। देखिए ए ई आई ओ यू ये सब स्वर होते हैं और ए ई भी स्वर है, तो ये क्या हुआ, ये इसका उप समुच्चय बनता है और उसने वही हमें बताया है, तो ये क्या बात हुई इसकी, ये ट्रू हो गया। फिर थर्ड पॉइंट है 1 2 3 उप समुच्चय है 1 3 5 का। देखिए यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 1 3 5 है, तो एलिमेंट्स क्या हो गए, चेंज हो गए, 1 है 3 है लेकिन 2 नहीं है, तो ये इसका उप समुच्चय नहीं है, तो ये हमें उसने कहा है, तो ये फॉल्स हो गया। फिर फोर्थ पॉइंट ए उप समुच्चय ए बी सी, बिल्कुल सही बात है। देखिए ए यहाँ पर है, ए वहां पर भी है, तो ए ये क्या है, ये इसका उप समुच्चय है, तो ये ट्रू हो गया। फिर फिफ्थ पॉइंट ए बिलोंग्स ए कोमा बी कोमा सी। देखिए ये कंसेप्ट थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है बहुत सी बार समझने में स्टूडेंट्स को कि बिलोंग्स और सबसेट दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मैं आपको नॉर्मली तौर पर बता देता हूं कि बिलोंग्स और सबसेट में आप ध्यान रखेंगे कि अगर हम कहें कि हमारे पास कोई एलिमेंट्स कोई गिवन है और वो उप समुच्चय में या उस समुच्चय का एक एलिमेंट बनता है, मान लीजिए मेरे पास एक ए लिखा हुआ है, ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5, ये हमारे पास एक समुच्चय दिया हुआ है। उसमें मुझे कहा कि 1 बिलोंग्स टू ए और 1 सबसेट टू ए। मुझे बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही लिखा हुआ है, कौन सा गलत लिखा हुआ है। या फिर हमने ऐसे लिखा कि 1 बिलोंग्स टू ए और 1 समुच्चय सबसेट ए। हमें 4 पॉइंट्स गिवन है, इन चारों में से बताना है कौन सही है कौन गलत है। देखिए सबसे पहले अगर बात करता हूं तो यहाँ पर 1 एक एलिमेंट दिया हुआ है, जब तक उस पर समुच्चय का ब्रैकेट ना लगा हुआ हो वो एक एलिमेंट होगा। तो जो बिलोंग्स का साइन होता है वो एलिमेंट्स के लिए होता है। हमने कहा कि 1 बिलोंग्स करता है ए में, ये बात बिल्कुल सही है, 1 बिलोंग्स कर रहा है ए में। अब तो ये हमारे पास करेक्ट हो गया। फिर 1 सबसेट है ए का, देखिए ये गलत हो गया। 1 सबसेट होता है उप समुच्चय, और वो उप समुच्चय काम किसके लिए करेगा, जहां पर समुच्चय हो। तो 1 क्या है, यहां पर 1 एक अवयव है, समुच्चय नहीं है। उप समुच्चय भी स्वयं में एक समुच्चय ही होता है, तो ये 1 क्या है, ये एक अवयव है, समुच्चय नहीं है, क्योंकि इस पर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ समुच्चय का। तो ये क्या हुआ, ये हमारा गलत स्टेटमेंट हो गया। ऐसे ही इस प्रकार अगर मैं यहां बात करूं कि 1 समुच्चय दिया हुआ है, उसमें एलिमेंट 1 है, वो बिलोंग्स करता है ए में, तो ये भी गलत हुआ, क्योंकि जो बिलोंग्स का साइन है वो एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है, एलिमेंट के लिए, समुच्चय के लिए नहीं। समुच्चय के लिए साइन कौन सा इस्तेमाल होगा, वो सबसेट का हुआ, तो यहां पर ये करेक्ट है। तो ये आप बहुत ध्यान से समझेंगे कि जो 1 हुआ वो बिलोंग्स कर रहा है, इनके एलिमेंट बिलोंग करता है और समुच्चय सबसेट बनाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो वही हमारे पास यहां दिया हुआ था कि ये समुच्चय ए दिया हुआ है, ये बिलोंग्स करता है क्या ए बी सी में, तो उसने कहा कि हाँ करता है, तो ये जो कि गलत है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स कंडीशन हो गई। नाउ इसी का फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में दिया है कि x सच दैट x संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5 सबसेट है। x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। अब देखिए यहां पर क्या दिक्कत है, 36 को विभाजित करती है। 36 को कौन कौन संख्या विभाजित करती है, अगर उसमें हम देखें, 1 36 को विभाजित कर सकता है, 2 विभाजित कर सकता है, 3 विभाजित कर सकता है, 4 कर सकता है, लेकिन 5 36 को विभाजित नहीं कर सकता। तो इसका मतलब इसके समुच्चय में 5 नहीं आएगा। 1 मिल जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन 5 नहीं होगा, और वहां पर 5 है, तो ये क्या हुआ, ये उपसमुच्चय नहीं है, तो ये भी हमारे पास फॉल्स हो गया। नाउ थर्ड पॉइंट, थर्ड में दिया है, मान लीजिए कि a बराबर 1 2 समुच्चय दिया हुआ है 1 2, और फिर समुच्चय के अंदर एक और समुच्चय है, उसमें 3,4 लिखा है, 5 और समुच्चय बंद है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। अगर कोई सही है तो उसको हमें कोई चेंज नहीं करना, वो सही है तो लिख देंगे, लेकिन अगर कोई सही नहीं है तो उसका कारण देना है कि सही क्यों नहीं है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी इन्होंने जो प्रॉब्लम दी है वो ये कि समुच्चय के अंदर एक और समुच्चय लिखा है, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। हुआ क्या, देखिए फर्स्ट पॉइंट उसने दिया कि 3,4 समुच्चय लगा हुआ है, ये सबसेट है ए का। ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि समुच्चय के अंदर एक और समुच्चय में 3,4 लिखा हुआ है, तो अब ये पूरा का पूरा एक अवयव बन गया। ये 3,4 एक पूरा का पूरा एक अवयव बन गया। अब इस ब्रैकेट की वजह से ये क्या बना, एक एलिमेंट हो गया, ये समुच्चय नहीं रहा। ये समुच्चय कब बनेगा, जब इसके ऊपर एक और समुच्चय का ब्रैकेट हम लगाएंगे, तब जाकर के समुच्चय बनेगा, जैसे कि पॉइंट नंबर 3 में दिया हुआ है। यहां पर और यहां पर देखें, अंतर देखें, हमें कुछ अंतर दिया गया है। तो 3,4 फिलहाल क्या है, जब इसे एक ब्रैकेट लगेगा तो ये एक
अवयव है, और अवयव के लिए मैंने क्या बताया कि अवयव के लिए बिलोंग्स का साइन होना चाहिए, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है। तो ये 3,4 सबसेट नहीं है ए का, क्योंकि समुच्चय ए का उपसमुच्चय नहीं बनता। ये सेकंड है 3,4 बिलोंग्स करता है ए में, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि ये बिलोंग्स कर रहा है इसमें, क्योंकि फिलहाल ये एक अवयव है। फिर थर्ड पॉइंट दिया हुआ है समुच्चय के ऊपर एक और समुच्चय का ब्रैकेट लगा हुआ है। अब ये समुच्चय बन गया, क्योंकि अभी तक तो ये क्या था, एक अवयव था, जब तक मेरे पास सिर्फ एक सिंगल ब्रैकेट था इसके पास, लेकिन जब डबल हुए ये तो अभी एक समुच्चय बन गया, और समुच्चय क्या होता है, वो उप समुच्चय बनता है। तो ये उप समुच्चय है ए का, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, ये उप समुच्चय बनता है। फिर हमारे पास फोर्थ है 1 बिलोंग्स टू ए। देखिए 1 बिलोंग्स कर रहा है ए में, तो ये भी सही है। फिर दिया है 1 सबसेट ऑफ ए। देखिए ये गलत है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं बना सकता, वो क्या होगा, वो बिलोंग्स करेगा। तो ये हमारे पास, अगर मैं इसमें समुच्चय का ब्रैकेट लगा दूं तब ये उपसमुच्चय की कंडीशन को फॉलो करेगा। तो 1 सबसेट ऑफ ए ये गलत है, क्योंकि ए कोई भी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं है। फिर 6 पॉइंट की बात करें तो 1 2 5 ये हमारे पास एक समुच्चय दिया हुआ है, सबसेट है ए का, ये बात सही है। देखिए 1 2 और 5 ये हमारे पास इसमें पाया जा रहा है, और समुच्चय का ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये सबसेट इसका बनता है। फिर पॉइंट नंबर 7 1 2 5 ये समुच्चय का ब्रैकेट है और बिलोंग्स कर रहा है ए में। अब देखिए ये गलत है, क्योंकि ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ये उसका सबसेट है। तो बिलोंग्स कब करेगा, जब वो एलिमेंट होगा। तो ये एलिमेंट नहीं है, एक समुच्चय बन रहा है फिलहाल, तो ये सही नहीं है, क्योंकि 1 2 5 ए का अवयव नहीं बनता है, अवयव यानी कि एलिमेंट नहीं बनता है। फिर पॉइंट नंबर 8 दिया हुआ है 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। ये क्या सही है या गलत है? देखिए सही नहीं है, क्योंकि देखिए 1 2 तो ठीक था, लेकिन 3 के साथ 4 ये एक पूरा का पूरा एक कंबाइंड एलिमेंट है। आप इसको अलग नहीं करके लिख सकते कि 1 2 3 लिख दें या 4 5 लिख दें, ये पूरा एक साथ ही लिखा जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये सबसेट नहीं है, क्योंकि 1 2 3 समुच्चय ए के उपसमुच्चय में से कोई भी नहीं बनता। नाउ इसी का नेक्स्ट पॉइंट है 9th पॉइंट नंबर 9, उसमें दिया है 5 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए ये भी सही नहीं है, क्योंकि 5 कभी भी किसी समुच्चय में बिलोंग्स नहीं कर सकता। 5 मैंने बताया क्या था कि रिक्त समुच्चय है। अब अगर वो बिलोंग्स कर गया तो देखिए तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। मैं एक तरफ कहता हूं कि जो है ये रिक्त समुच्चय इसमें बिलोंग्स करता है, और दूसरा उसमें एलिमेंट्स भी हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? या तो कोई समुच्चय रिक्त समुच्चय होगा, या उसमें कुछ अवयव हो सकते हैं, तो दोनों कंडीशन एक साथ नहीं हो सकती। तो 5 इसमें बिलोंग नहीं कर सकता, तो ये सही नहीं है, क्योंकि 5 नॉट बिलोंग्स टू ए। हाँ ये हो सकता है कि 5 सबसेट ऑफ ए, ये सही है, 5 सबसेट बन सकता है। देखिए हम लिख सकते हैं, अगर मैं सिंपल आपको बताऊं, अगर हम लिखें 1 into 2 तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 into 2 आप लिख सकते हैं, वो 2 ही एज इट इज रहेगा। तो समुच्चय ये एक समुच्चय ही है, रिक्त समुच्चय है, तो ये इसका उप समुच्चय हो सकता है। फिर 11 पॉइंट है, इसमें हमें 5 को समुच्चय के ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये यहीं के यहीं गलत हो गया, आगे आपको कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था कि 5 को हम इस समुच्चय के ब्रैकेट में रख ही नहीं सकते, वो गलत नोटेशन होती है। तो क्या है, सही नहीं है, क्योंकि समुच्चय के उप समुच्चय में से कोई नहीं है। फिर पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, निम्न समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। अब देखिए हमें उप समुच्चय लिखने हैं, तो उप समुच्चय के लिए हमारे पास सबसे पहला पॉइंट दिया है, समुच्चय ए दिया हुआ है, इसके उप समुच्चय बताने हैं कितने होंगे और कौन कौन से होंगे। देखिए समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या, किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 की पावर n। यहां पर n क्या होता है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जितने उस समुच्चय में दिए गए होंगे। यहां पर हमारे पास कितना एलिमेंट है, 1 है, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 हो जाएगी, तो ये 2 ही रहेगा। यानी कि इस समुच्चय के 2 उप समुच्चय बनेंगे। वो कौन कौन से बनेंगे वो लिख लेते हैं। अतः समुच्चय ए के उप समुच्चय बराबर 5 और वो खुद ए। ध्यान रखेंगे किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय लिखे तो सबसे पहला उप समुच्चय 5 ही होगा, फिर दूसरा वो खुद होगा, और तीसरा आगे उससे जितने बनते चले जाएं। ऐसे ही सेकंड पॉइंट है a, b, हमारे पास 2 अवयव हैं, तो 2 है तो 2 की घात 2 बराबर 4। तो यानी कि इस समुच्चय के 4 उप समुच्चय होंगे। वो कौन से होंगे देखते हैं। उप समुच्चय बराबर सबसे पहला 5 हो गया, फिर a, समुच्चय ए भी इसका एक उप समुच्चय बनता है, देखिए ए उसमें पाया जाता है। ऐसे ही समुच्चय बी भी इसका एक उप समुच्चय बनता है, हम अलग अलग करके लिख देंगे, और फिर दोनों एक साथ लिख दूं a, b, तो ये भी इसका एक उप समुच्चय है। यानी कि कोई भी समुच्चय खुद का उप समुच्चय जरूर होगा। ये भी एक हमें यहाँ से एक नई चीज मिल गई कि कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय जरूर होगा। अब देखिए काउंट करते 1 2 3 और 4, 4 उपसमुच्चय हमारे पास बन गए।
थर्ड पॉइंट है 1 2 3, यहाँ पर 3 अवयव दिए गए हैं, तो इसके जो 3 अवयव हैं इनकी वैल्यू 3 होगी, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 तो 8। तो यानी कि इस समुच्चय के 8 उप समुच्चय बनेंगे जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला 5 हो गया, फिर 1 आ जाएगा, फिर समुच्चय 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1,2, फिर 2,3, फिर 1,3 और फिर 3। देखिए कोई भी पेयर आपका छूटना नहीं चाहिए, आप ध्यान रखेंगे। ऐसा ना हो कि आपने 1,2 लिखा, 2,3 लिखा लेकिन 1,3 नहीं लिखा, तो ये 7 हो जाएंगे और कंप्लीट मुझे 8 करने ही करने हैं। तो कोई भी पेयर आपका ना छूटे, बड़े आराम से इजीली उसका आंसर आ जाएगा। नाउ इसी का फोर्थ पॉइंट है लास्ट, 5 समुच्चय के, इसे 5 दिया हुआ है, इसके उप समुच्चय हमें बताने हैं। देखिए 5 क्या हुआ, खुद में एक रिक्त समुच्चय है। अब रिक्त समुच्चय के समुच्चय आप क्या होंगे, कुछ भी नहीं, तो रिक्त समुच्चय का उप समुच्चय क्या होगा, स्वयं में वो खुद ही होगा। इसके जो उप समुच्चय होंगे 2 की पावर 0 इक्वल 1, क्योंकि ये 0 हुआ ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो 2 की पावर 0 इक्वल 1, तो ये हमारे पास जो उप समुच्चय होगा इसका 5 ही होगा। ना क्वेश्चन नंबर 5, पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए इक्वल 5। देखिए पी यहाँ पर क्या होता है, पावर ऑफ सेट, पावर सेट होते हैं, घात समुच्चय। घात समुच्चय का मतलब है कि किसी भी समुच्चय के कितने उप समुच्चय हो सकते हैं उसे हम घात समुच्चय बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर किया था कि ये समुच्चय है, इसमें एक एलिमेंट है, तो इसके उप समुच्चय की संख्या कितनी हो सकती है, तो कितनी हो सकती है 2। तो ये जो संख्या है यही क्या है, ये पावर सेट है, घात समुच्चय बोलते हैं। तो हमारे पास यहां पर दिया हुआ था कि कितने अवयव होंगे यदि ए इक्वल 5 है। देखिए ए इक्वल 5 यानी कि रिक्त समुच्चय, तो अगर समुच्चय ही रिक्त है तो उसके उप समुच्चय क्या बनेंगे, कुछ भी नहीं, तो एक ही संख्या हो सकती है जो वो खुद होगा। तो समुच्चय ए के उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। अतः घात समुच्चय पी ए में अवयवों की संख्या भी 1 ही होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। देखिए अंतराल रूप से मतलब होता है कुछ इस प्रकार से, हमारे पास लिखा हुआ है समुच्चय निर्माण रूप में एक समुच्चय लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स एक ऐसी संख्या है जो आर में बिलोंग्स कर रहा है, यानी कि रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। और किस प्रकार से उसका मान है, उसका मान -4 से बड़ा है और 6 या 6 से छोटा है, 6 के बराबर है या 6 से छोटा है। तो यहां पर ध्यान देंगे, जहां पर इक्वल का साइन आ गया तो इक्वल के साइन को आप डिनोट कैसे करेंगे, ये इस प्रकार से अंतराल लिखे जाते हैं। हमारे पास जो अंतराल होते हैं वो अंतराल इस प्रकार से होते हैं, या तो हमारे पास ये खुला ब्रैकेट होगा, ओपन ब्रैकेट इसको बोलते हैं, ओपन इंटरवल, या फिर ये क्लोज इंटरवल होता है। ये 2 टाइप के इंटरवल्स हमारे पास होते हैं, एक ओपन इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल की खासियत क्या है, मान लीजिए अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि 1,10 और यहां पर 1,10, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा। तो जब मैं इस ब्रैकेट से समुच्चय बनाऊंगा तो उस समुच्चय में जो अवयव आएंगे वो कहां से आएंगे, वो समुच्चय में जो अवयव शुरू होंगे वो 2 से होंगे और खत्म होंगे 9 पर। ना तो ये 1 काउंटिंग में आएगा, ना ही ये 10 काउंटिंग में आएगा, इससे बाद और इससे पहले। लेकिन जब क्लोज इंटरवल की हम बात करते हैं तो जब इससे समुच्चय बनेगा वो 1 से प्रारंभ होगा और 10 पर जाकर खत्म होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये इन दोनों में अंतर है। तो हमें ध्यान रखना है कि जहां पर इक्वल का साइन आ जाएगा, लेस देन इक्वल हो, ग्रेटर देन इक्वल, इस तरीके से साइन जो इक्वल आ जाएगा इसका मतलब वहां पर क्लोज इंटरवल है, यानी कि वो नंबर काउंट हो रहा है। तो देखिए यहां पर अगर मैं कहूं तो यहां क्या है कि x की वैल्यू -4 से बड़ी है, यानी कि -4 नहीं है, तो यहां पर -4 पर क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल हो गया। और x की जो वैल्यू है वो 6 के इक्वल है या 6 से छोटी है, यानी कि 6 काउंटिंग में आ रहा है, तो 6 काउंटिंग में है तो क्या होगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा। तो ये समझ में आ गई बात। तो अगर लेस देन, सिंपल लेस देन लिखा हुआ है तो वहां पर ओपन इंटरवल, और अगर साथ में इक्वल का साइन भी आ गया तो वो क्लोज इंटरवल हो जाएगा। जैसे कि सेकंड पॉइंट है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, -12 लेस देन x लेस देन -10। देखिए x की वैल्यू -12 से बड़ी है और -10 से छोटी है, तो ना तो -12 काउंटिंग में आएगा ना -10, तो दोनों ओर हमें क्या लगाना है, ओपन इंटरवल लगाना है। फिर थर्ड पॉइंट, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल x लेस देन 7। x की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी है और 7 से छोटी है। देखिए 0 के इक्वल है, यानी कि 0 काउंटिंग में आएगा, तो वहां पर हम क्लोज इंटरवल लगा सकते हैं, और 7 से छोटी है तो 7 काउंटिंग में नहीं होगा तो वो ओपन इंटरवल हो गया। नाउ पॉइंट नंबर 4, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, 3 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 4। x की जो वैल्यू है 3 से बड़ी या 3 के इक्वल है और 4 से छोटी या 4 के इक्वल है, यानी कि दोनों नंबर हमें काउंटिंग में आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों ओर क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है निम्न अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखे। इसका जस्ट अपोजिट है, अब इस टाइप से दिया हुआ है, इस टाइप से हमें लिखना है, तो हम और इजी है, इन ब्रैकेट को देख के यहाँ पर साइन लगाना है, बाकी ये लाइन एज इट इज रहेगी। तो देखिए हमारे पास अंतराल दिया -3,0। अब देखिए -3,0 है, दोनों ओर ओपन इंटरवल है, तो क्या आ जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। ये डेफिनेट लाइन है, ये हर बार यही चलेगी।
-3 लेस देन x लेस देन 0, x की वैल्यू -3 से बड़ी और 0 से छोटी है, दोनों में से कहीं भी इक्वल का साइन नहीं आएगा क्योंकि दोनों ओर ओपन इंटरवल है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी का। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास दिया हुआ है 6,12 और देखिए दोनों ओर क्लोज इंटरवल है, तो दोनों ओर क्लोज इंटरवल है तो x सच दैट x बिलोंग्स टू R 6 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 12, दोनों ओर इक्वल का साइन आ जाएगा क्योंकि वो क्लोज इंटरवल है। ऐसे ही थर्ड पॉइंट है 6,12, इधर ओपन इंटरवल उधर क्लोज इंटरवल, तो 6 काउंटिंग में नहीं है 12 है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू R 6 लेस देन x लेस देन इक्वल 12, ये आ जाएगा। 6 से हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 6 से बड़ी है और 12 के इक्वल या 12 से छोटी है। ऐसे ही -23,5, -23 पर क्लोज इंटरवल और 5 पर ओपन इंटरवल दिया हुआ है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू R -23 लेस देन इक्वल x लेस देन 5, तो x की वैल्यू -23 से इक्वल या उससे बड़ी है और 5 से छोटी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखें, निम्न में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। हमें दो समुच्चय दिए हुए हैं, समकोण त्रिभुजा का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। हमें सार्वत्रिक समुच्चय बताना। देखिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे समुच्चय बन सकते हो। तो हमें इन दोनों समुच्चयों के लिए एक बड़ा समुच्चय बताना जिसमें ये दोनों आ जाएं। देखिए दोनों के दोनों त्रिभुजों के समुच्चय हैं, त्रिभुज के प्रकार है समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो सकता है, उसको हम यू से डिनोट करते हैं, इक्वल होगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय, जितने भी प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं उन सभी का समुच्चय। तो उसमें समकोण त्रिभुज भी आ जाएगा और हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाएगा, तो ये हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय हुआ। ऐसे ही पॉइंट नंबर 9 है, पॉइंट नंबर 9 में कहा समुच्चय A इक्वल 1, 3, 5, B इक्वल 2, 4, 6 और C इक्वल 0, 2, 4, 6, 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय A, B, C के लिए निम्न में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। हमें तीनों समुच्चयों के लिए कोई सार्वत्रिक यूनिवर्सल सेट को ढूंढना है इन चार ऑप्शंस में से। मतलब ऐसा कौन सा समुच्चय है जिसमें इन तीनों समुच्चयों के अवयव पाए जाते हैं। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां पर 8 तक संख्या है तो ये वाला नहीं होगा। ये सेकंड 5 है तो इधर एक समुच्चय तो हो ही नहीं सकता। थर्ड देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और देखिए यहाँ पर 10 तक की संख्या नहीं है, सभी संख्याएं 10 से छोटी हैं और सारी की तीनों समुच्चयों के अवयव सभी के सभी इसमें पाए जाते हैं। इसमें देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक ठीक है, लेकिन 0 इसमें नहीं है। तो हमारा जो पॉइंट हुआ वो थर्ड हुआ, तो थर्ड पॉइंट ही हमारा क्या हुआ, इन तीनों समुच्चयों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय का काम करता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।